जानवी कपूर की नेक्स्ट फिल्म गुंजन सक्सेना नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही है। इसमें जानवी कपूर गुंजन सक्सेना का रोल निभा रही हैं। गुंजन सक्सेना जिन्हें कारगिल गर्ल के नाम से जाना जाता है और उन्हें वीरता, साहस और देश प्रेम के लिए शौर्य पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। इस वीडियो में हम उनके बारे में बताएंगे। आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुंजन सक्सेना इंडियन एयरफोर्स में फ्लाइट लेफ्टिनेंट रह चुकी हैं। 45 ईयर्स की गुंजन अब रिटायर हो चुकी हैं। गुंजन वो महिला हैं जिन्होंने ये साबित किया कि महिलाएं न सिर्फ पायलट बन सकती हैं बल्कि जंग के मैदान में भी अपना लोहा मनवा सकती हैं। उन्होंने 1999 में युद्ध क्षेत्र की ओर उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला के रूप में अपनी पहचान बनाई। गुंजन का जन्म 1975 में एक आर्मी फैमिली में हुआ था। वो बचपन से ही एयरफोर्स में जाना चाहती थी, इसलिए जब वो अपना ग्रेजुएशन कर रही थी तभी वो सफदरजंग फ्लाइट क्लब से जुड़ गई। उस समय उनके पिता और भाई दोनों ही भारतीय आर्मी में थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि आईएएफ में पहली बार महिला पायलटों की भी भर्ती की जा रही है। फिर उन्होंने एसएसबी की परीक्षा पास की और भारतीय वायुसेना में बतौर पायलट ज्वाइन कर लिया। उस समय इंडियन एयरफोर्स में पुरुषों का ही वर्चस्व था, लेकिन अब इन नई महिला पायलट्स ने विमान उड़ाकर इतिहास ही रच दिया। उस समय 1994 में 25 महिलाएं थी जिन्हें वायुसेना में एक प्रशिक्षित पायलट के रूप में चुना गया था। लेकिन इन युवतियों के लिए शारीरिक, मानसिक और युद्ध की चुनौतियों का सामना करना अभी बाकी था और ये वक्त भी जल्दी आ गया। ईयर 1999 में जब कारगिल युद्ध स्टार्ट हुआ। युद्ध के दौरान जब भारतीय सेना को पायलट की जरूरत पड़ी तब गुंजन और श्री विद्या राजन को युद्ध क्षेत्र में भेजा गया। इस ऑपरेशन के दौरान गुंजन ने घायल भारतीय सैनिकों के लिए भोजन आपूर्ति और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई। अपने इस ऑपरेशन में गुंजन ने कई भारतीय जवानों को वहां से सुरक्षित निकाला। इसके अलावा उन्हें पाकिस्तान पर भी नजर रखनी होती थी। गुंजन ने अकेले चीता हेलीकॉप्टर उड़ाया और इस दौरान वो द्रास और बाटली की ऊंची पहाड़ियों से हेलीकॉप्टर उड़ाकर सुरक्षित स्थान पर ले आई। वो पाकिस्तान बॉर्डर के पास प्लेन उड़ाया करती थी ताकि पाकिस्तान के बॉर्डर एक्टिविटी पर निगरानी रख सकें और पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन का पता लगा सकें। उस समय एक बार पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर गोलियों और रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया, लेकिन उन्होंने अपने कौशल से इसे मात दिया। उन पे पाकिस्तान आर्मी ने मिसाइल से भी हमला किया, लेकिन निशाना चूक गया। मिसाइल एक पहाड़ी से टकरा गया और गुंजन बाल बाल बच गई। लेकिन उन्होंने इस हमले के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और अपनी उड़ान को सदैव जारी रखा। भारतीय सैनिकों की सुरक्षा, उन्हें सुरक्षित कैंप तक पहुंचाना और उनकी प्राथमिक चिकित्सा उनका महत्वपूर्ण कर्तव्य था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। वो पहली भारतीय महिला पायलट हैं जिन्हें शौर्य चक्र से नवाजा गया और उनके इन्हीं वीरता कारनामों के कारण उन्हें कारगिल गर्ल कहा जाने लगा। एक शॉर्ट कमीशन ऑफिसर के रूप में उनका कार्यकाल 7 साल का था और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने एक एयरफोर्स के पायलट से शादी कर ली और उनके एक बेटा और एक बेटी हैं और वो एक सुखी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही हैं। वाकई गुंजन ने न सिर्फ ये साबित किया कि वो देश की सच्ची सैनिक हैं, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये भी दिखा दिया कि महिलाएं क्या कर सकती हैं। आज इंडियन एयरफोर्स में महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा सकती हैं और इसका श्रेय गुंजन जैसी साहसी पायलट्स को जाता है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। प्लीज लाइक इट, शेयर इट, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।